जय हिंद बच्चों। जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? गर्मी वर्मी में सब ठीक ठाक चल रहे हैं? ठीक है। कभी किसी से पैसे लिए हो? अच्छा, कभी किसी से उधारी पैसे लिए हो? नहीं। अच्छा, मतलब नौबत ही नहीं आई है ना? ठीक है। अगर कभी मान लो बैंक से उधारी लेना पड़ा, कभी ऐसा ना हो कि ऐसा मौका हो लेना पड़े, ठीक है, फिर भी पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो उसी से संबंधित आज हम एक मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं SI, ठीक है। तो जैसे मान के चलो आपकी मम्मी आपको 2000 रुपए दी, 2000 रुपये आपकी मम्मी आपको दी, ठीक है। बोली ठीक है, तुमको जरूरत है, मैं तुमको दे रही हूं, तुम मुझे इस पैसे को 1 साल बाद देना, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने पापा से इस पैसे का 2% लेके दोगे मुझे। तुमको कुछ समझ में नहीं आया? अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। पहले आप इसको समझ लो, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट? एक्स्ट्रा मनी जो हमें देना पड़ता है, एक्स्ट्रा मनी। मान लो कि मुझे कोई कुछ पैसे दिया, ठीक है, मैं उससे ली हूं, मैं उससे किस में ली हूं? ब्याज पे ली हूं। तो ब्याज का समय जब खत्म हो जाएगा ना, तब मुझे उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा, जितना ली हूं उसके अतिरिक्त मुझे उसको कुछ पैसा और देना पड़ेगा। तो उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे मेनली आपको समझना क्या पड़ेगा, इसमें होता है P फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, जिसका मतलब होता है आपका ओरिजिनल मनी, ठीक है, जो आपको मिला है। अभी धीरे धीरे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। एनर्जी के साथ बोला करो, क्या बोलते हैं? मूलधन, ठीक है। इसके अलावा एक होता है R का मतलब होता है रेट। रेट का मतलब होता है पर ईयर आपको कितना ज्यादा पैसा उसको देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं दर, ठीक है। तीसरा चीज टी का मतलब क्या होता है? टाइम। आपको कितना समय दिया गया उस पैसे को वापस करने के लिए, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समय। समझ गए? तो क्या है, सबसे पहला चीज, आपको कोई एक अमाउंट दिया। अब आप समझो, मान लो कि आपको कोई 2000 रुपए दिया। कितना रुपए दिया? 2000 रुपीज आपको कोई दिया। कितने रेट पर दिया? मान लेते हैं 5% पे दिया। कितने समय के लिए दिया? तो टाइम हम मान लेते हैं 2 इयर्स, ठीक है। तो आपको कितना उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। मतलब P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर और T का मतलब समय। क्लियर है? तो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी अमाउंट दिया हुआ है, जितने भी नंबर्स दिए हैं, उसकी जगह पे उसको पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए पुट करते हैं भाई। तो जैसे P की जगह हम क्या रखेंगे? 2000। R की जगह क्या रखेंगे? 5। और T की जगह हम क्या रखेंगे? 2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। 0 से 0 कट गया, ठीक। कितना बचा आपका? 5 2 जा 10, 20 इंटू 10 कितना होगा आंसर बताओ? 200। वेरी गुड अंश, 200। ये 200 क्या है? ये 200 जो है वो आपका SI है, यानी कि इंटरेस्ट। मतलब कि 2 साल के बाद जब आप उस व्यक्ति को पैसा देने जाओगे तो सिर्फ इसको नहीं देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? आप उसको कैसे निकालोगे? उसको बोलते हैं अमाउंट, A फॉर अमाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। याद रहेगा, A मतलब होता है
अमाउंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मिश्र धन। अब इसको कैसे निकालते हैं? तो A इक्वल टू होता है P प्लस SI। ठीक है, P कितना था आपका? 2000। वेरी गुड। और SI कितना निकला? 200। तो दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 2200। तो टोटल तुमको कितना पैसा उसको वापस करना पड़ेगा? 2000। पर तुम तो इतना लिए थे। एग्जैक्टली ये जो तुम्हारा निकला है ना, ये तुम्हारा ब्याज है। तुमको क्यों फ्री में कोई देगा? नहीं। आप जब बैंक में अपना पैसा जमा करते हो तो बैंक भी आपके जमा पैसे पर ब्याज देता है। वो कितना भी परसेंट दे, वो उतना आप अभी नहीं पता है मुझे कि 3% देता है, कोई बैंक 4, कोई 5, कितना देता है वो पता नहीं है एग्जैक्टली। तो वो आपको ब्याज देता है। ठीक है, आप इसीलिए ना बैंक में पैसा रखते हो। घर में रखोगे, गुल्लक में रखोगे तो बढ़ेगा क्या? नहीं। लेकिन उसी पैसे को आप अगर बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हो तो उस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो हम लोग जो गुल्लक में रख देते हैं ना, उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जितना डालेंगे उतना ही मिलेगा। पर अगर तुमसे कोई पैसा लिया 2 साल के लिए 2000 रुपए और तुम उसको 5% बोली, इसको ज्यादा कम कर सकते हो, तो तुमको एक्स्ट्रा कितना पैसा मिलेगा? 200। लेकिन क्या अपने पास 2000 रुपए रख दोगे तो 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा? नहीं। समझ गए? तो ये हम ऐसा ही निकाले हैं। अब हम निकालेंगे क्या? अब ऐसा ही निकाल लिए। ऐसा ही का फॉर्मूला क्या था? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। जब हमें P यानी कि मूलधन निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, हमें मूलधन निकालना हो, तब क्या करेंगे? तब का फॉर्मूला कैसा होता है? उसमें आपको SI दिया रहेगा, SI दिया रहेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना किसका? 100 का, और डिवाइड करना। यहाँ P निकाल रहे हो तो क्या बच रहा है? और दो R इंटू T। क्लियर? अब जैसे मान लो आपको R निकालना है। R का मतलब क्या होता है? दर। अगर आपको दर निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे? SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। सेम है, बस एक चीज का अंतर है, अगर R बाहर आया है तो P अंदर गया है। ठीक है ना? अगर आपको निकालना है टाइम, T फॉर टाइम, समय निकालना है यदि आपको, तो कैसे करोगे? SI। चलो बताओ, आप ही लोग बताओ। SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। वेरी गुड, बहुत अच्छा। समझ गए ना? बस यही 4 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और एक और फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है, SI प्लस P। ठीक है, इतने में आपका बन जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, चलिए बनाइए। P का वैल्यू दिया हुआ है 3000, R आपका है 6% और आपका टाइम है 2 years। जल्दी बना के बताओ SI क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा? जल्दी बताओ। आया आंसर? आया? यस मैम। कितना आया? 3360। 3360। ये अंश का आंसर है। देखते बाकी बच्चे लोग को भी थोड़ा टाइम देते हैं। करना क्या था? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, P का वैल्यू कितना दिया था? 3000। R का वैल्यू 6% और समय कितना था? 2 years डिवाइडेड बाय 100। क्या बचा? 30 इंटू 6 2 जा 12, वही आया 360। ये आपका क्या आया? आया? बहुत अच्छा, मतलब समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, 360 इसका आया सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना हो जाएगा जी? अमाउंट कितना हो जाएगा? 3000 प्लस 360, तो कितना हो जाएगा? 3360। इतना आपको देना है।
तो मैं अभी एक क्वेश्चन आप लोग को और दे रही हूँ। क्वेश्चन है, हिंदी में भी बताऊंगी, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज एट 5% पर ईयर फॉर 3 years। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो तुम्हें फाइंड करना है। तुम्हारा P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2000, ठीक है, का तो पहले बन गया। रेट है 5% 4 year, ठीक है, ऐसा ही निकालना है। P दिया हुआ है आपका 2000, रेट है 5% और टाइम है आपका 4 year। निकालो, मतलब इसमें आप लोग को साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 2000। दर आपका कितना है? 5%। और समय आपका क्या है? 4 साल, 4 वर्ष। अंश का बन गया है। चल बेटा बता आंसर क्या है तेरा? 400 क्या है? ये तुम्हारा ऐसा ही है, ठीक है। अब अमाउंट भी बता दो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, 2400। कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, ठीक है। चलिए, तो मेरे को लगता है SI वाले में अब कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, बाकी का क्वेश्चन कल दूंगी। बाकी जितने हैं ना, P निकालने का, R निकालने का और आपका T निकालने का, वो साथ में कल। अभी बेसिक स्टार्टिंग बता देती हूँ कुछ चीज। एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में तो मम्मी पैसा दी थी। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप अपने दोस्त से, आपकी मम्मी का हैप्पी बर्थडे है या पापा का हैप्पी बर्थडे है, आपको उनको कुछ गिफ्ट देना है, लेकिन आपने कुछ सेविंग नहीं किया, ठीक है। अब आप नासमझी में क्या किए? अपने दोस्त से क्या किए? पैसे मांगे उधार। भाई दे दे, बहन दे दे, मेरी मम्मी का पापा का बर्थडे है, मुझे उनको कुछ गिफ्ट देना है, ठीक है। तो आपके दोस्त ने आपको दे दिया पैसा, ठीक। कितना पैसा लेना चाहोगे आप लोग? 2000, 5000, चल ठीक है। तो 5000 तुम ले लिए। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारा कोई अर्निंग का सोर्स है? नहीं, लेकिन तुम 5000 लौटाओगे तो कैसे लौटाओगे? कितना समय मांगोगे? तुम लोग खुद ही बता दो। 5 साल, ठीक है। टाइम तुम्हारा है 5 years। तुम्हारा दोस्त बोलेगा कि मैं तुमको पैसा तो दूंगा 5 साल के लिए, या दूंगी 5 साल के लिए, लेकिन इसके बदले 5 साल के लिए ले रहे हो, पर मैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगी, ठीक है। अब तुम जल्दीबाजी में ले लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और वो साथ में ये भी बोला कि मैं इसमें लगाऊंगी 3% इंटरेस्ट रेट, ठीक। तुम सोच रहे 3% है, ज्यादा नहीं है, समझ तो है नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही नहीं बोला था, या बोली थी, क्या बोली थी? कंपाउंड इंटरेस्ट। तुम समझे नहीं, तुम पैसा ले लिए, लेकिन जब देने की बारी आई तब तुमको समझ में आ रहा है कि मैं तो बहुत ज्यादा पैसा दे दिया हूं। पता है कैसे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। जैसे आपका यहां कितना आया? 400, और आपका अमाउंट कितना लगा? 2400, 2400। इसका हिसाब किताब पता है कैसा है? देखो, इसमें भी P इंटू R इंटू T आप करोगे डिवाइडेड बाई 100। P कितना है? 5000, ठीक है। रेट कितना है? 3%। लेकिन जब आप टाइम लिखोगे ना, समय, तो यहां आपको कितना समय चाहिए? 5 साल। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? 5 साल की 1 साल? 1 साल लिखोगे। वेरी गुड। 1 साल क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ना। अब डिवाइड करो इसको 100 से, कितना आता है? जल्दी बता अंश। 150। ये तुम्हारा क्या निकला? ऐसा ही निकला ना। पहले साल पे तुमको उसको पहले साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 150, 150 रुपया देगा, ठीक। इसके बाद अब अगला खेला यहाँ पे आता है, खेला खेलेंगे हम लोग, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे? अमाउंट। अमाउंट कितना था जी? 5000।
5000 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 5150। ये आ गया तुम्हारा। अब दूसरे साल के लिए यही तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा 5150। रेट तुम्हारा कितना था? 3%। ठीक, और यहां पे तुम टाइम लिखोगे 1 ईयर। फिर तुम इसको करोगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P का वैल्यू कितना रहेगा जी? अब बताओ P का वैल्यू कितना रहेगा? 5000। ये वाला रहेगा कि ये वाला? ये वाला ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 5150 रुपए, ये तुम्हारा क्या होगा? प्रिंसिपल। रेट तुम्हारा वही लगेगा 3% और टाइम यहां रहेगा 1। इसको डिवाइड करोगे किससे? 100 से। कितना आएगा अंश आंसर? क्या आएगा यहाँ पे? 154.5। अब इसको तुम लोग जब अमाउंट निकालोगे तो अमाउंट कितना था जी? P प्लस SI होगा ना, तो P कितना था यहाँ पे? 5150 प्लस SI कितना था? 154.5। जोड़ो इसको, कितना होगा? 5304.5। ये तुम्हारा हो गया तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल। ठीक है, अंश को कोई डाउट है? अच्छा, तो अब जब तुम देखो, एक बार ध्यान देना, एक बार हम यहां बना चुके हैं, राइट? ये हमारा आ चुका है, ये वाला। ठीक है, ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया। ऐसे करते करते आपको तीसरा, चौथा, पांचवा साल का निकालना पड़ेगा। आप लोग एक चीज ध्यान दिए, यहां जो ब्याज आया उसको हम मूलधन के साथ जोड़ दिए, मतलब जो इंटरेस्ट आया उसको हम किसके साथ? प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया यानी मिश्र धन आया, वो अगले साल के लिए क्या बन गया? मूलधन। समझ गए? सिंपल इंटरेस्ट अच्छा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट तब अच्छा है जब हम किसी से उधारी ले, लेकिन जब हम किसी को उधारी दे ना तो आप खुद बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट बेटर है। क्यों? ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो इस अभी जब मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही हूं तो साथ में मैं एक जानकारी भी देना चाहूंगी कि आप ना इसको समझना कौन सा फायदेमंद है। बस ये बताओ किसमें ज्यादा पैसा मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज में ना। तो जब आप देखना, एक होता है SIP होता है। ठीक है, बैंक में जब आप जाओगे ना, जैसे आप लोग का उम्र कितना है अभी? किसी का मान लेते 12 साल, 12-13 साल, बच्चे लोग के लिए भी है। ठीक है, म्यूचुअल फंड या किसी और में SIP होता है। ठीक है, SIP में आपको पैसा मिलते हैं, क्या मालूम? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। अब आपको मैं दिखाती हूँ एक बार कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, वो आपके लिए कितना अच्छा है। SIP कैलकुलेटर सर्च करना, सबसे पहले गूगल पे जाना और सर्च करना SIP कैलकुलेटर, ठीक ना? उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा SBI का, इसमें जाना। ठीक, पैसे सेविंग करते हो आप लोग कि जहां मम्मी 10-20 रुपए दे, पापा 10-20 रुपए दे, जाके कुरकुरे खाते हो, लेस खाते हो? कुरकुरे, लेस, ये सब नहीं खाना चाहिए। आपको आज मैं बताती हूँ कि अगर आप लोग 10-10 रुपए भी सेव करते हो ना तो आप लोग कितना ज्यादा पैसा सेव कर लोगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपका महीना में कितना जमा कर सकते हो आप अपने लिए गुल्लक में? महीने में कितना रुपए? 500 रुपए जमा कर सकते हो। ठीक है, देखो यहां हम डालेंगे 500। ठीक है, अब आपकी उम्र कितनी है? सॉरी, हो जाता है, कितने समय के लिए कर सकते हो? जैसे अभी आपका 13 साल है ना, 13 साल है, 10 साल करोगे तो 23 साल के होगे। ठीक है, और 7 साल ले लो, चलो 20 साल लेते हैं। ठीक, 20 साल लेते हैं। अगर आप 20 साल तक इसको जमा करोगे तो देखना कितना जमा किए? 500 रुपीज। कितने साल के लिए? अब थोड़ा कैलकुलेट देखना। अब देखो, आप इन्वेस्ट कितना किए पैसा? 1,20,000, 1,20,000
20,000 रुपए आप क्या किए, पैसा इन्वेस्ट किए, लेकिन आपको कितना मिलेगा, 4 लाख। आपका प्रॉफिट देख लो कितना है, 3,79,574 रुपए, ये आपको प्रॉफिट देगा। टोटल पैसा कितना मिलेगा, ये प्रॉफिट का तो मिलेगा ही, आपका इन्वेस्ट अमाउंट भी मिलेगा। टोटल पैसा आपको कितना मिलेगा, 4,99,574 रुपए। अब एक चीज ध्यान देना, अब यहां पे अगर मैं 500 के बजाय 1,000 जमा करूं, अपने लिए 1,000 रुपए हर महीना जमा करूं, तब मेरा कितना पैसा बनेगा, देख लो। अब बताना किस में फायदा है, उसी सेम टाइम के लिए ना, 20 साल चेंज नहीं की हूं, 500 और 500 एक्स्ट्रा डालने से कितना फर्क आ गया, देखो 1,000 रुपए करके अगर आप 20 साल पैसा जमा करोगे तो आपका इन्वेस्ट अमाउंट होगा 2,40,000, ठीक है। और आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 7,59,148। दोनों मिला के आपको कितना पैसा मिलेगा, 9,99,148। समझे। अच्छा, सिर्फ एक चीज करूंगी, देखो 20 साल है ना, कुछ मत करो, इसको 25 साल कर दो। जब आपको बेनिफिट दिखेगा ना, तब आप खुद ब खुद जमा करोगे। देख लो आप कितना पैसा जमा किए, अब आप देखो बेनिफिट कितना मिल रहा है, 15,97,635। टोटल आपको कितना पैसा मिलेगा, 18,97,635। अब बताओ, ज्यादा अमाउंट और लंबा समय दोगे, अगर इन्वेस्ट करोगे पैसा, तो फायदा है कि नुकसान है, कराओगे अभी अपने उम्र के हिसाब से। जैसे कोई 10 साल का अगर है बालक, तो अपने लिए 1,000 रुपए जमा करो और अपने मम्मी या पापा को बोलो मेरे नाम से SIP करें, मतलब अपने नाम से, मेरे नाम से नहीं, अपने अपने नाम से SIP करवाओ। जब तक तुम लोग कमाने लायक हो जाओगे ना, तब तक तुम लोग के पास इतना पैसा हो जाएगा कि फिर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या कुछ और पढ़ाई करना है तो कर सकते हो। आज जो आपको 10 रुपए 5 रुपए मिलता है ना, वो भी आपके लिए फायदेमंद है, जो आप लोग लेस कुरकुरे बिस्कुट उस्कुट खाने में, बिस्किट वगैरह खाने में खराब कर देते हो पैसा। हाँ, वो आपका बैंक में जाओगे ना, जैसे SBI बैंक में जाओगे ना, तो आपका एक SIP का अकाउंट खुलता है। जैसे मेरा भी खुला हुआ है, इसमें नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मोबाइल में खुलता है वो चीज, इसमें भी खुल जाएगा लेकिन मैं खोलूंगी नहीं। तो उसमें आपको बताना नहीं चाहती मैं, हाँ ठीक है। मेरा तो फिलहाल बोलूंगी तो मेरा मैं बता दूं, बता देती हूँ। चलो मैं कितना इन्वेस्ट कर रही हूँ, अभी मेरा तो उम्र हो गया है काफी, आप लोग तो बच्चे हो। मैं जब छोटी थी और मुझे ऐसा आइडिया रहता ना, तो मैं तो करवा लेती भैया, मैं बहुत पैसा बचाती थी। 2,000 रुपए करके आई थिंक मेरा 15 साल के लिए है, ठीक है। ये देखो मेरा इन्वेस्ट होगा 3,60,000, मुझे प्रॉफिट मिलेगा 6 लाख, हो सकता है ज्यादा भी मिले। ये जो पर एनम दिया है ना, मतलब हर साल 12% रिटर्न मिलता है, वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ज्यादा लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 15% तक जाता है, 14-15% तक, 14% लेके चलो। ये देखो 3,60,000 रुपए में जमा करूंगी, मुझे मिलेगा कितना, 12,25,708 रुपए। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 8,65,708 रुपया, ठीक है। और इसमें अगर मैं इस अमाउंट को बढ़ा दूं ना, तो और ज्यादा हो जाता है। उसको बीच में निकाल दिए? हाँ निकाल सकते हो, आधा पैसा निकाल सकते हो, आधा छोड़ देना, इमरजेंसी पड़ेगा तो उस पे ब्याज मिलेगा। जितना बचेगा ना उसमें, उस पे निकालोगे क्यों, कभी भी पैसा जमा करने का सोचते हो ना, तो ये सोच के कभी जमा मत करना कि मुझे निकालना है, या निकालना पड़ा तो नहीं, उसको छूना ही मत, भूल जाओ उसको डाल के, 10-20 साल भूल जाओ, क्या पता इकट्ठा आपका करोड़ों रुपए आपको निकलने को मिल जाए, निकालने को। इन जमा करने का मतलब यही होता है, एक रुपए ना समझो बहुत कीमती होता है। हाँ, उसको अभी आप लोग क्या कर रहे हो, ये आप बीज बोए हो, उस बीज से अंकुरित होने में और उस अंकुरित पौधे को पेड़ बनने में, पेड़ में फल आने में और फल पकने में समय लगता है ना। ये तो 2-3-4 दिन का बात है नहीं, तो उसको समय दो, जितना ज्यादा पकेगा
उतना ज्यादा मीठा लगेगा। कच्चे में खाओगे तो सर पटकते रह जाओगे। ठीक है, यहीं पे हम क्लास को विराम देते हैं। मिलेंगे हम लोग कल फिर से सेम टाइम सेम जगह। ठीक, जय हिंद। जय हिंद। जय श्री राम।